फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अब सब ठीक होंगे। आप लोगों का दिल से स्वागत है मेरे चैनल खौफनाक सन्नाटा में। मैं भावना लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक नई स्टोरी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आज जो कहानी या यूं कहें जो किस्सा मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो कहानी अभिषेक की है। एक रात अभिषेक अपने गांव से अपने मित्र अंशु के साथ अंधेरी रात में खेत के रास्ते बस स्टैंड की तरफ जा रहा था। तो अभिषेक के मित्र ने कहा, थोड़ा जल्दी चलो, इस खेत के अगले 2 खेतों तक थोड़ी समस्या है। तो अभिषेक ने पूछा, क्या बात है? तो उसने बार बार बात को टाल दिया, लेकिन अभिषेक के ज़्यादा दबाव डालने पर उसने पूरा किस्सा सुनाया। बहुत साल पहले उसके गांव से रात को इन्हीं खेतों से एक आदमी गुजर रहा था। रास्ते में वो वॉशरूम करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुक गया। उसके बाद वो जैसे ही थोड़ा आगे चला, उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। तो उसने सोचा शायद रात को पहरा देने वाले का बच्चा होगा, लेकिन तभी उसे याद आया कि ये खेत तो विमल काका का है, जो 3 साल पहले यहाँ फांसी लगाकर मर गए थे। वह आदमी सहमे हुए कदमों से आगे बढ़ता रहा और उसके दिमाग में उन लोगों की बातें याद आती रही कि खेत से गुजरते वक्त रात को कभी भी पीछे मत मुड़ना, कोई रास्ता पूछे तो उसकी आंखों और उसके पाँव को मत देखना, कोई कितना भी बोले मत सुनना। ये सब बातें उसके दिमाग में चल रही थी, जिसे सोचकर उस आदमी की हालत बहुत बुरी हो गई थी। वह सोचने लगा कि उसने यहाँ आने से पहले ये सब क्यों नहीं सोचा। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता रहा, वैसे वैसे बच्चे की आवाज़ और तेज होती जा रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो बच्चा उसके साथ ही चल रहा है। तभी अचानक उसने देखा कि एक पेड़ से बंधे हुए झूले में एक बच्चा रो रहा है। वो डरते हुए आवाज़ लगाने लगा, ये किसका बच्चा है? लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया। वो डर के मारे आगे बढ़ गया, लेकिन बच्चे की किलकारी सुनकर उससे रहा नहीं गया और उसने पीछे मुड़कर देख लिया। तो उसने देखा कि वो बच्चा झूले में उसके पीछे ही था। उसे उस बच्चे पर तरस आ गया। न जाने इतनी रात को इस बच्चे को इस जंगल में कौन छोड़कर चला गया। उसने उस बच्चे को गोद में उठा लिया और डर के मारे वहाँ से भागने लगा। थोड़ी देर बाद वो बच्चा उसे भारी भारी लगने लगा। जब उसने देखा तो वह चौंक गया कि उस बच्चे के पैर इतने लंबे हो गए कि वो ज़मीन को छूने वाले थे। उसने घबराकर बच्चे को गोद से फेंक दिया। जैसे ही वो बच्चा गोद से गिरा, वो बच्चा बड़े आदमी की तरह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बोला, तू आज तो बच गया, लेकिन मेरे पैर ज़मीन छू लेते तो तुझे यहाँ से कोई जिंदा नहीं बचा सकता था। तेरी मौत तय थी। ये कहते ही वो बच्चा गायब हो गया। वो इंसान गिरते पड़ते जैसे तैसे घर तक पहुंचा और घर पहुंचते ही बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने गांव वालों को ये सारी बात बताई। जैसे ही अभिषेक ने ये किस्सा सुना, वो घबराहट के मारे बिना पीछे मुड़े ऐसा जोर से भागा और कभी उस भूतिया खेतों से रात को नहीं गुजरा। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की स्टोरी आप लोगों को पसंद आई होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ आपके लिए लेके आती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।